कौन कर तो दूसरा होता है कि जो मन के रोग, और हम सभी मेडिकल साइंस भी प्रूव किया है कि सारा कारण ही है मन के रोग के कारण। और मन के सारे रोग है, 5 विकार ये मन के रोग है। 5 विकार है मतलब मन रोगी है ही है। तो अगर मेरे में क्रोध है, हम क्या कहेंगे? बीमार है। अगर लोभ है तो बीमार है। तो ये सब रोग के कारण। तो आज बाबा ने इसलिए कहा कि ये दुनिया क्या है, रोगियों की दुनिया, और इसलिए बहुत बड़ी हॉस्पिटल है। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 19:11। मीठे बच्चे, यह सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। बाबा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने, क्योंकि रोगी है तो निरोगी बनाने बाबा आए हैं। प्रश्न है कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी मुरझाई व दुख की लहर नहीं आ सकती। कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी मुरझाई व दुख की लहर नहीं आ सकती। ऐसी कौन सी स्मृति रहे? बहुत सारी स्मृतियां हैं। ड्रामा की स्मृति दीदी। हम देह नहीं, हम आत्मा है। हम नई दुनिया में जा रहे हैं। बाबा कहते अभी हम इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़ घर में जाएंगे, फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। हम अभी राजयोग सीख रहे हैं राजाई में जाने के लिए। बाप हम बच्चों के लिए रूहानी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। रूहानी राजस्थान, राजाओं का स्थान स्थापन कर रहे हैं। यही स्मृति रहे तो दुख की लहर नहीं आ सकती। मेजॉरिटी जो अंदर अगर टोटल जितने भी डर या भय, कोई दुख का रीजन सोचे ना, फ्यूचर का, उसमें भविष्य का थ्रेट एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसमें, उस टोटल दुख में। नहीं है कि क्या होगा, तो इसलिए तो वो एक डर भी है, एक दर्द भी है। तो अगर ये क्लियर हो कि पुराने शरीर, पुरानी दुनिया को छोड़ अब नए में जाना है, तो कैसा लगेगा? गीत है तुम्ही ओ माता पिता तुम्ही हो, ओम शांति। गीत कोई तुम बच्चों के लिए नहीं है, नए नए को समझाने के लिए है। ऐसे भी नहीं कि यहाँ सब समझदारी है, नहीं, बेसमझ को समझदार बनाया जाता है। बच्चे समझते हैं हम कितने बेसमझ बन गए थे। ज्ञान के बिगर सब बेसमझी है ना, ज्ञान की बिगर। तो पता है कि कितने बेसमझ बन गए थे। हर एक अपनी अपनी समझ से बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं। यह तो आत्मा को समझदार बनाना है। पढ़ती भी आत्मा है शरीर द्वारा, परंतु बाहर में जो भी शिक्षा मिलती है वह है अल्पकाल के लिए, शरीर निर्वाह अर्थ। भल कोई कन्वर्ट भी करते हैं, हिंदुओं को क्रिश्चियन बना देते हैं, किस लिए? थोड़ा सुख पाने के लिए। कन्वर्जन का मेजर रीजन भी क्या था कि थोड़ा वो गरीब है, उनको कन्वर्ट कर देते हैं तो फिर
उनको उनकी नौकरी कम्युनिटी ज्यादा हो जाती है। मतलब नौकरी का लालच देते हैं, यही रीजन होता है पैसों का। तो भल कोई कन्वर्ट भी करते, हिंदुओं को क्रिश्चियन बना देते, किस लिए? थोड़ा सुख पाने के लिए, पैसे नौकरी आदि सहज मिलने के लिए, आजीविका के लिए। अब तुम बच्चे जानते हो, पहले पहले तो आत्माभिमानी बनना पड़े, यह है मुख्य बात। क्योंकि यह है ही रोगी दुनिया, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो रोगी नहीं बनता हो। अगर दो है रोग के कारण, अगर वृत्ति में, मन में कोई भी विकार है तो रोग निश्चित होगा। दूसरा, अगर हिसाब किताब बहुत है शरीर के साथ तो भी रोग होगा। दो रीजन है ही। तो अगर मन में पास्ट की किसी और कुछ नहीं, लेकिन पास्ट को सोचने की भी बहुत आदत होती है लोगों को, नहीं होती है? कैंसर बोलो बहुत इमोशनल थे, वन ऑफ द रीजन। तो अगर मन में रोग है, मन में ये विकार है, तो रोग कन्फर्म्ड। बाबा इसलिए कहते हैं ये सारी दुनिया तो कुछ न कुछ होता जरूर है। बड़े ते बड़े हॉस्पिटल है जिसमें सब मनुष्य पतित रोगी है, आयु भी कम होती है, अचानक मृत्यु को पा लेते हैं, काल के चंबे में आ जाते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। तुम बच्चे सिर्फ भारत की नहीं, सारे विश्व की सर्विस करते हो गुप्त रीति। मूल बात है कि बाप को कोई जानते ही नहीं। मनुष्य होकर और पारलौकिक बाप को नहीं जाने, बच्चा होकर अपने पेरेंट को नहीं पहचाने नहीं, और जानना एक और आगे की स्टेप। फर्स्ट क्या है? पहचानना कि जानना? पहचानना। तो एक तो पहचाने नहीं कि ये मेरा फादर है। इनफैक्ट सबसे पहले तो बच्चा माँ बाप को ही पहचानता है ना, जनरली तो यही होता है, बाकी और को तो बाद में जानता है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य होकर भगवान परमात्मा पिता को नहीं जाने, कैसे हो गए? उनसे प्यार नहीं रखते। तो पहला पहचानना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर प्यार, जानना। जितना जानते जाएंगे प्यार होता जाता है। अब बाप कहते मेरे साथ प्यार रखो, मेरे साथ प्यार रखते रखते तुमको मेरे साथ ही वापस चलना है। जब तक वापस चलो तब तक इस छीछी दुनिया में रहना पड़ता है। पहले पहले तो देह अभिमानी से देह अभिमानी बनो, तब तुम धारणा कर सकते हो और बाप को याद कर सकते हो। अगर देही अभिमानी नहीं बनते तो कोई काम के नहीं है। क्लियरली बाबा ने कह दिया, देही अभिमानी नहीं। रोज पूरे दिन अगर एक एक संकल्प में ये पुरुषार्थ करे, ये शरीर, दिस बॉडी, बार बार ये भी फीडिंग करते रहे ना, ये शरीर, तो मैं आत्मा भी इजी हो जाए। जैसे वो नहीं होता है, आपके बच्चे, आपके इन-लॉज, नहीं कहते कई, जैसे सेंटर के लिए भी कहते थे आपके स्टूडेंट्स, ये भी कहते। तो इस तरह परायापन फील हो कि ये बॉडी,
बाबा कहते देही अभिमानी नहीं बने तब तक कोई काम के नहीं। देहाभिमानी तो बहुत सब है, बॉडी कॉन्शियसनेस, देह अभिमान। इमीडिएटली पूछते ही क्या याद आता है? आप कौन हो? बोलो विकास भाई, कौन हो आप? नाम और ऑक्यूपेशन, क्योंकि वो पूरा क्लियर है। तो पूरे दिन में थोड़ा समय, एटलीस्ट 10 मिनट, जैसे अभी हम साइलेंस की जो प्रैक्टिस करेंगे, वन ऑफ द स्लॉट में सिर्फ ये 3 मिनट 5 मिनट, मैं आत्मा, ये शरीर। और जैसी मैं का आइडेंटिटी चेंज हो जाती है तो उसका प्रोफाइल भी चेंज हो जाता है। मैं शरीर हूं तो मेरा प्रोफाइल क्या था, जो भी ये बता रहे। मैं आत्मा हूं तो प्रोफाइल क्या होगा, क्या क्या प्रोफाइल होगा? मैं आत्मा, घर ही चेंज हो जाएगा, फादर चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। प्रोफाइल में क्या चाहिए? एड्रेस, डेजिग्नेशन, वो सब, फोन नंबर, फैमिली, तो ये तीनों चेंज हो जाएगा। तो आज वन ऑफ द स्लॉट 5 मिनट इस पे फोकस करें। मतलब वो तो उस समय के लिए, लेकिन पूरे दिन में ये एक समय। तो बाबा कहते हैं जब तक देही अभिमानी नहीं बने कोई काम के नहीं है। देह अभिमानी तो सब है, समझते हम आत्माभिमानी नहीं बनते, बाप को याद नहीं करते, हम वही है जो पहले थे। मूल बात है ही देही अभिमानी बनने की। न रचना को जानते न जानने की। गाया भी जाता है रचता और रचना का ज्ञान। ऐसे नहीं कि पहले रचना फिर रचता का ज्ञान कहेंगे, नहीं, पहले रचता, रचता और रचना वही बाप है। कहाँ भी जाता है हे गॉड फादर, वह आकर तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। बाप तो सदैव आत्माभिमानी है ही, इसलिए वह सुप्रीम है। देखो, सदैव आत्माभिमानी है इसलिए सुप्रीम है। जो जितना आत्माभिमानी होंगे वो नियर टू सुप्रीम होते जाएंगे, बाप समान। बाप कहते हैं मैं तो आत्माभिमानी हूँ, जिसमें प्रवेश किया है उनको भी आत्माभिमानी बनाता हूँ। इनमें प्रवेश करता हूँ, इनको कन्वर्ट करने क्योंकि ये भी देहाभिमानी थे। इनको भी कहता हूँ अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझ, मुझे यथार्थ रीति याद करो, इनको भी कहता हूँ। ऐसे बहुत मनुष्य जो समझते आत्मा अलग है, जीव अलग है। आत्मा देह से निकल जाती है तो दो चीज हुई ना। बाप समझाते तुम आत्मा हो, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है, आत्मा ही शरीर लेकर पाठ बजाती है। बाबा बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझो। इसमें बड़ी मेहनत है। इसको आत्मा ये छेद है ना, समझो। इसमें से अंदर चला गया है। बड़ी मेहनत है। आत्मा ही शरीर लेकर पाठ बजाती है। जैसे स्टूडेंट पढ़ने के लिए एकांत में बगीचे आदि में जाकर पढ़ते हैं, पादरी लोग भी घूमने जाते हैं तो एकदम शांत रहते हैं। वह कोई आत्माभिमानी नहीं रहते, क्राइस्ट की तरफ देखते भी नहीं, सॉरी, क्राइस्ट की याद में रहते हैं। घर में रहकर भी याद तो कर सकते हैं, परंतु खास एकांत में जाते हैं क्राइस्ट को याद करने, और कोई तरफ देखते भी नहीं है।
जो अच्छे अच्छे होते हैं समझते हम क्राइस्ट को याद करते करते उनके पास चले जाएंगे। क्राइस्ट हेवन में बैठा है, हम भी हेवन में चले जाएंगे। यह भी समझते हैं क्राइस्ट हेवनली गॉड फादर के पास गया, ये समझते हैं। अब हेवन क्या है? तो क्राइस्ट हेवन में बैठा है, हम भी याद करते करते उनके पास जाएंगे। एक्चुअली उन लोग जो हेवन को समझते हैं वो शांति धाम को समझते हैं। पैराडाइज गॉड्स ना, गॉड रहते हैं। तो हम भी याद करते करते उनके पास जाएंगे। सब क्रिश्चियन उस एक के बच्चे ठहरे, उनमें कुछ ज्ञान ठीक है, लेकिन तुम कहेंगे कि ये उनकी समझ भी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि क्राइस्ट की आत्मा तो ऊपर गई ही नहीं। पहले तो वो जाए, फिर उनके फॉलोअर्स जाए। क्राइस्ट नाम तो शरीर का है जिसको फांसी पर चढ़ाया गया, आत्मा तो फांसी पर नहीं चढ़ती। अब क्राइस्ट की आत्मा गॉड फादर के पास गई, ये कहना भी रॉन्ग हो जाता है। कैसे जाएगी गॉड फादर के पास? कोई नहीं गया। क्यों? वापस कोई कैसे जाएंगे? बहुत बड़ा डिस्क्लोजर है। हर एक को स्थापना क्यों वापस नहीं जाएंगे? क्योंकि क्राइस्ट की आत्मा ऊपर क्यों नहीं जाएगी, उसका रीजन गेट्स क्लोज, ने कहा था। गेट्स अभी बंद है। पालना करनी। हर एक को स्थापना फिर पालना जरूर करनी होती है। उस धर्म की पालना करने के लिए उस आत्मा को वापस वहां करना है। जैसे अभी हमारे भी जो पूर्वज है, अब वो क्या कर रहे हैं, फिर बाद में भी चाहे वो शरीर दूसरा लिया है हर आत्मा ने, पर पालना कर रहे हैं, पालना करने की। तो बाबा देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं। मकान को पोताई आदि कराई जाती है ना, ये भी पालना है, सब करते हैं। अब बेहद के बाप को तुम याद करो, यह नॉलेज बेहद के बाप के सिवाय कोई दे न सके। अपना ही कल्याण करना है, रोगी से निरोगी बनना है। ये रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है, सारा विश्व रोगियों की हॉस्पिटल है। रोगी जरूर जल्दी मर जाएंगे, बाप आकर इस सारे विश्व को निरोगी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ ही निरोगी बनेंगे। बाप कहते हैं क्योंकि चाहे हम कितने भी निर्विकल्प बन जाए, आत्मा की स्थिति कर्मातीत के नजदीक भी हो जाए, लेकिन शरीर का जो पहले का इम्पैक्ट है वो तो चलेगा ही ना पूरा। पहले रोगी थे, इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में, उसका जो असर शरीर पर हुआ है, आत्मा पर हुआ है, उसका तो हिसाब किताब चुकाना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते ऐसे नहीं कि यहाँ ही निरोगी बने। बाप कहते हैं कंप्लीट निरोगी काया, निरोगी होते ही है नई दुनिया में। पुरानी दुनिया में निरोगी हो न सके, ये लॉ नहीं है। पुरानी दुनिया, ये लक्ष्मी नारायण निरोगी एवर हेल्दी है, वहां आयु भी बड़ी होती है। रोगी विशेष होते हैं, वाइसलेस रोगी नहीं होते। वाइसलेस है ना, देखो निरोगी मतलब वाइसलेस, विशेष है छोटा सा भी रोग है, तो वाइसलेस रोगी नहीं होते। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बाप खुद कहते हैं इस समय सारी दुनिया
कैसी है? संपूर्ण रोगी। छोटा बच्चा, क्रोध बहुत है, 1 साल का बच्चा बहुत फील करता है, उसको थोड़ा कुछ कहे तो बड़ा फील करता है। कहाँ से, किस एज से रोग लेकर आते हैं? उस दिन आए थे कोई दिवाली पे, बच्चे छोटे थे, पूछा कि सरलता का, वो दीपक आया था ना, सबके पास चॉइस आया था, उनके पास सरलता का आया था। तो हमने पूछा कि कब से आप इगोइस्टिक हो? सरलता तो अपोजिट कब से लगता है? तो बोला बचपन से। छोटा बच्चा 10-11 साल का ईगो शुरू हो गया। और कितनी एज है आज हमारी? उस समय से शुरू हुआ और आज जो भी एज है सबकी, कम नहीं हुआ है, उतना भी नहीं रहा है, बड़ा ही है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि पुरानी दुनिया में निरोगी हो न सके। ये लक्ष्मी नारायण निरोगी है, एवर हेल्दी है, वहाँ आयु भी बड़ी होती है, रोगी विशेष होते हैं, वाइसलेस रोगी नहीं होते, वह है ही संपूर्ण निर्विकारी। बाप खुद कहते इस समय सारा विश्व, खास भारत रोगी है। तुम बच्चे पहले पहले निरोगी दुनिया में जाते हो, निरोगी बनते ही है। निरोगी बनने के लिए एक ही तरीका है, याद की यात्रा, बस एक ही तरीका है, याद की यात्रा से। याद से तुम चले जाएंगे अपने सुख में। मतलब एक होता है याद की यात्रा से चलो आगे, लेकिन इवन व्याधि में भी याद ही काम आती है, बल्कि और कुछ है ही नहीं। उस समय तो ऑफिशियली हम फ्री है, लोग हमें कुछ काम नहीं देते, भाई हेडेक हो रहा है, भाई बुखार है, रेस्ट करो रेस्ट करो, तो ऑफिशियली तो छुट्टी मिली हुई है। तो फिर तो और कोई मतलब उसी से ही मन भी ठीक रहेगा और एक्चुअली तन भी तो ठीक हो जाएगा। हमेशा थोड़ा सा भी कुछ रोग हो, बाबा ऐसा सुप्रीम सर्जन, बाबा ऐसा सुप्रीम डॉक्टर, याद करो। तो बाबा कहते हैं, बाप खुद कहते हैं, तो निरोगी बनते ही है याद की यात्रा से। याद से तुम चले जाएंगे अपने स्वीट होम। यह भी एक यात्रा है, आत्मा की यात्रा है, बाप परमात्मा के पास जाने की। यह है स्पिरिचुअल यात्रा। यह अक्षर कोई समझ नहीं सकेंगे, तुम भी नंबरवार जानते हो, परंतु भूल जाते हो। मूल बात है यह, समझना भी बहुत सहज है, परंतु समझाए वह जो खुद भी रूहानी यात्रा पर हो, वो समझाएगा। खुद होगा ही नहीं, दूसरे को बताएंगे तो तीर नहीं लगेगा। सच्चाई का जौहर चाहिए, बोलने में भी सच्चाई चाहिए। मतलब शब्दों का जौहर, बाबा हमेशा जौहर क्यों कहते हैं? तीर, वो जो शार्पनेस है, सच्चाई आत्मा की शब्दों की शार्पनेस है। तो जो सच्चा होता है तो उसके शब्द भी काम करते हैं, शब्द बहुत पावरफुल होते हैं। हम बाबा को इतना याद करते जो बस, तो किसके लिए बाबा ने सच्चाई का ये वर्ड यूज किया? देखिए किसके कनेक्शन में यूज किए? याद करने के। शब्दों का जौहर होता है। तीर लगाने के लिए, तीर तब लगेगा। सुनाई नहीं दे रहा है।
तीर तब लगेगा दीदी। क्लियर सुनाई दे रहा है सब? पॉज करो। सुनाई नहीं दे रहा है? क्लियर दे रहे एकदम क्लियर सुनाई दे रहा है? दे रहा है दीदी। दीदी क्लियर है, लेकिन वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दे। क्लियर तो है, लेकिन थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दे दीदी। ठीक है। तो बाबा कहते हैं कि तो बाबा ने कहा कि याद से ही तुम चले जाएंगे अपने स्वीट रूम। ये भी एक यात्रा है, आत्मा की यात्रा, बाप परमात्मा के पास जाने की। समझाना भी बहुत सहज है, परंतु समझाए वह जो खुद भी रूहानी यात्रा पर हो। खुद होगा नहीं, दूसरे को बताएंगे तो तीर नहीं लगेगा। इसके कनेक्शन में बाबा ने कहा सच्चाई का जौहर चाहिए। हम बाबा को इतना याद करते हैं, जो बस स्त्री पति को कितना याद करती है। यह है पतियों का पति, बापों का बाप, गुरुओं का गुरु। गुरु लोग भी उस बाप को याद करते हैं। क्राइस्ट भी बाप को याद करते थे, परंतु उनको कोई जानते नहीं है। बाप जब आए तब आकर अपनी पहचान देवे। भारतवासियों को ही बाप का पता नहीं है, तो औरों को कहां से मिल सकता है। विलायत से भी यहाँ आते हैं योग सीखने के लिए। समझते हैं प्राचीन योग भगवान ने सिखाया है। यह है भावना। बाप समझाते हैं सच्चा सच्चा योग तो मैं ही कल कल आकर सिखलाता हूं, एक ही बार। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। इसको ही रूहानी योग कहा जाता है। बाकी सबका है जिस्मानी योग, ब्रह्म से योग रखते हैं, क्योंकि रहने के स्थान से योग किया तो वह भी जिस्मानी योग हुआ। वह भी बाप नहीं, वह भी बाप तो नहीं है। वह तो है गुलाब भाई, क्या है? ब्रह्म। तो वह तो है महतत्व, रहने का स्थान। तो राइट एक ही बाप है। एक बाप को ही सत्य कहा जाता है।
यह भी भारतवासियों को पता ही नहीं कि बाप ही सत्य कैसे है। वही सचखंड की स्थापना करते हैं। सचखंड और झूठखंड। तुम जब सचखंड में रहते हो तो वहां रावण राज्य ही नहीं होता। आधा कल्प के बाद रावण राज्य झूठ खंड शुरू होता है। सचखंड पूरा सत्यु को कहेंगे ना, और फिर झूठ खंड पूरा कलयुग का अंत है। अभी तुम संगम पर बैठे हो, न इधर के न इधर हो न उधर हो, तुम तो हम क्या कर रहे हैं, न इधर के हैं न उधर के हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हम ट्रांसफर हो रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं जाने के। बीच में यात्रा है। गुलाब भाई बीच में है अभी। आज बाबा ने बीच। हाँ बीच में, मतलब हम ट्रेवल कर रहे हैं। ट्रेवल कर रहे हैं ना। हाँ ट्रेवल है हमारा। दीदी अब तो पहुंचने वाले हैं, अब तो पहुंचने वाले हैं ना। हाँ मतलब फिर भी ट्रेवल ही तो कहेंगे ना। तो ट्रेवल करते हैं, यहाँ से वहां जाना है। आत्मा ट्रेवल कर रही है, शरीर नहीं। बाप आकर के यात्रा करना सिखलाते हैं, तुमको ये सिखलाते। वो लोग फिर स्टार्स मून आदि तरफ जाने की ट्रेवल करते हैं। अभी तुम जानते हो उनमें कोई फायदा नहीं है। इन चीजों से ही सारा विनाश होना है। सैटेलाइट के कारण ही तो सारा वो ऑपरेशन है पूरा, न्यूक्लियर बॉम्ब्स का। तो बाबा कहते हैं इन सारी चीजों से विनाश होना है। बाकी जो भी इतनी मेहनत करते हैं वो सब व्यर्थ है। तुम जानते हो ये सब चीजें जो साइंस से बनती है वह भविष्य में तुम्हारे ही काम आएगी। साइंस की रिफाइंड साइंस हमारे लिए सारा काम आएगा। यह ड्रामा बना हुआ है, बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं तो कितना रिगार्ड रखना चाहिए। टीचर का वैसे भी बहुत रिगार्ड रखते हैं। टीचर फरमान करते हैं अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ। अगर फरमान को नहीं मानेंगे तो नापास हो जाएंगे। बाप भी कहते तुमको पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने। ये लक्ष्मी नारायण मालिक है ना, भल प्रजा भी मालिक है वहां सतयुग में। कैसे? प्रजा भी मालिक है। स्वराज्य अधिकारी। देवता तो वो तो कैटेगरी है ही है। स्वराज्य अधिकारी है प्रजा भी। वो तो फिर स्व पर राज्य हुआ ना। नहीं वहाँ पे मालिक है, संपूर्ण निर्विकारी। हम आत्म अभिमानी हैं वहाँ, वॉइसलेस और आत्म अभिमानी हैं वहाँ पर। वहां प्रजा जो पालना होती है पुत्रवत, राजा प्रजा की पुत्रवत पालना करते बच्चे की तरह। तो आज घर में बच्चे क्या होते हैं, मालिक होते हैं। लेकिन फिर रिगार्ड भी होता है, वैसे मालिक नहीं होते कि बाप को कुछ गिने ही नहीं। तो उस तरह से प्रजा भी मालिक है। वो बाबा इसलिए कहते हैं हाँ भल प्रजा भी वहां मालिक है, परंतु दर्जे तो बहुत है ना। मतलब इतनी अच्छी पालना। मालिक का मतलब क्या हुआ, अपनापन इतना फील होगा सबको, राजा के साथ, राजा के लिए रिगार्ड, वहां ये मालिकपन। भारतवासी भी सब कहते हैं ना हम मालिक है। गरीब भी भारत का मालिक अपने को समझेगा। परंतु राजा और उनमें फर्क तो कितना है, नॉलेज से मर्तबे का फर्क हो जाता है। अच्छा नॉलेज में भी देखो, जितनी नॉलेज उतना मर्तबा वैसा होता है। और जितना परीक्षा आती है प्रमोशन के लिए, क्या होता है, परीक्षा देना पड़ता है।
जनरली बैंक्स में होता ही है, अगर प्रमोशन चाहिए तो उसके पहले एग्जामिनेशन करना होता है। तो जितनी नॉलेज होगी उतने फिर एग्जाम्स भी आएंगे, उतना फिर परीक्षा भी देना होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि नॉलेज के साथ मर्तबा है। जितनी नॉलेज अच्छी, मर्तबे में फर्क पड़ता है। इसलिए मुरली ज्ञान, नॉलेज, जितना जो मुरली को अच्छी तरह से समझेगा उतना उसका मर्तबा। अच्छी तरह से समझने का मतलब है मुरली को रीडिंग बिटवीन द लाइंस। इसके पीछे जैसे बाबा ने अब ये मालिक की बात ही कही, प्रजा भी मालिक है। ऐसे भी पढ़ सकते थे, लाइन पढ़ लो खत्म, आगे बढ़ो। पर क्यों बाबा ने कहा जो मुरली के हर स्टेटमेंट में क्यों पे जाएगा वो मुरली को समझेगा। इसलिए बिना समझे बिलीव मत करो मुरली को। हम तो बल्कि चैलेंज करते हैं, आप देखो, प्रूव करो, मतलब सोचो कि ये पॉसिबल है। हम कहते ही नहीं कि हम जो कह रहे वो बिलीव करो। तो बाबा कहते हैं कि नॉलेज से मर्तबा में फर्क पड़ता है। पवित्रता भी जरूरी है, तो हेल्थ वेल्थ भी चाहिए। स्वर्ग में सब है ना, बाप एम ऑब्जेक्ट समझाते हैं। दुनिया में और कोई की बुद्धि में यह एम ऑब्जेक्ट होगी नहीं। तुम फट से कहेंगे हम यह बनते हैं, सारे विश्व में हमारी राजधानी होगी। एक सेकंड साइलेंस करें। तो बाबा ने कहा दुनिया में और कोई की बुद्धि में ये एम ऑब्जेक्ट होगी नहीं। तुम फट से कहेंगे हम ये बनते हैं, सारे विश्व में हमारी राजधानी होगी। यह तो अभी पंचायती राज्य है। पहले थे डबल ताजधारी, फिर एक ताज, अभी 9 ताज। बाबा ने मुरली में कहा था यह भी चित्र हो। डबल सिरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा झुकाते हैं। अभी बाप कहते मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सिरताज बनाता हूं। वह है अल्पकाल के लिए, यह है 21 जन्मों के लिए। पहली मुख्य बात है पावन बनने की। बुलाते भी है आकर पतित से पावन बनाओ। भगवान को दुनिया वाले भगवान के सामने अगर आश भी रखते तो कहां तक की आश रखते। उनकी आश भी, होप जो है, इच्छा भगवान के सामने कहां तक है कि बस पावन बनाओ। हाँ, ऐसे नहीं कहते कि राजा बनाओ। हम लोगों के तो क्या बोलते डिमांड्स भी बड़ी बड़ी है। भगवान के सामने, अगर भगवान के सामने बैठे तो कौन सी डिमांड रखे। जैसे प्रधानमंत्री के सामने बैठे हो और आप ये कहो कि मुझे ये बैंक में ना ऑफिसर की दर्जा मिल जाए, छोटा सा क्लेरिकल जॉब मिल जाए बैंक में। हाँ, तो बाबा यही कह रहे हैं, ऐसे नहीं कहते कि राजा बनाओ। अभी तुम बच्चों का है बेहद का सन्यास। इस दुनिया से ही चले जाएंगे अपने घर, फिर हेवन में आएंगे। अंदर में खुशी रहनी चाहिए ना। जबकि समझते हम घर जाएंगे, फिर राजाई में आएंगे, फिर मुरझाई आदि, ये सब क्यों होना चाहिए। हम आत्माएं घर जाएगी,
बड़ी दादी जब लास्ट अगस्त 25 उस दिन, तो वो बहन मुन्नी बहन कहती आज दादी सुबह से केवल बाबा को देख रही है, मतलब कंप्लीट बाबा को ही, नजर एक टक बाबा की तरफ है। तो मतलब अब ये आत्मा पंछी उड़ने वाला है। तो जिनका लास्ट स्टेज, जैसे दुनिया में होता है ना, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है कि बस अब ये जाएगा, और यहाँ है एक टक बाबा की नजर वहीं टिकी हुई है। तो बाबा कहते हैं अंदर में खुशी रहनी चाहिए कि जबकि समझते हम घर जाएंगे, खुशी है ना, फिर राजाई में आएंगे। वैसे ब्राह्मण बनने के बाद वर्तमान का तो बेनिफिट है ही, क्योंकि ब्राह्मण बने। अच्छा, दूसरा मतलब पुरुषार्थ कर रहे हैं, तब बेनिफिट तब है कि पुरुषार्थ कर रहे हैं, और फिर वो ब्राह्मण आत्माएं का पुण्य तो जमा है ही है, पिछला भी कट रहा है ब्राह्मण आत्मा का, तो पिछला कट रहा है, पुण्य जमा हो रहा है, वर्तमान अच्छा है। तो ऐसी आत्मा अगर शरीर भी छोड़ेगी तो कैसा होगा, उसका फ्यूचर भी कैसा है। अच्छा। तो ब्राह्मण आत्मा का फ्यूचर वैसे ही बहुत बेस्ट, क्योंकि इतना अच्छा प्रेजेंट इतना अच्छा है। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि तुमको खुशी रहनी चाहिए, समझते हैं हम घर जाएंगे फिर राजाई में आएंगे, फिर मूर्छा दुख आदि सब क्यों होना चाहिए कोई भी तरह की। और विशेषकर जितने अच्छे पुरुषार्थी होंगे उनका जन्म भी अच्छे संस्कारों वाले, भक्ति भाव, पूजा आदि जहाँ होती है, बाबा ने बताया है, क्योंकि ज्ञानी परिवार में तो नहीं जन्म लेंगे, लेकिन भक्ति भाव वाले परिवार में उन आत्माओं का जन्म होगा, पूजा पाठ ब्राह्मण आत्माओं का। क्योंकि खान पान की शुद्धि, केवल समृद्धि ही तो वेलकमिंग नहीं है ना, कि बहुत पैसा है लेकिन संस्कार बहुत जीरो संस्कार है। तो ऐसे घराने में उन आत्माओं का जन्म होगा, तो अंत भी अच्छा, उसका भविष्य भी अच्छा, वर्तमान तो है ही अच्छा। फिर तो बाबा यही कह रहे हैं अंदर में खुशी रहनी चाहिए, जबकि समझते हम घर जाएंगे फिर राजाई में आएंगे, फिर मुरझाई दुख आदि क्यों होना चाहिए। हम आत्मा घर जाएगी, फिर पुनर्जन्म नई दुनिया में लेगी, और अगर वैसे तो फाइनली हमारा न्यू वर्ल्ड में भी है। बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती, माया का स्थायी खुशी, परमानेंट, आज का पुरुषार्थ भी वैसा है, ये परमानेंट खुशी क्यों नहीं होती है। वैसा मुरली सुनते समय कितना झूमते हैं, बड़ा अच्छा लगता है ना, फिर बाद में क्या हो जाता है, माया का ऑपोजिशन बहुत है, इसलिए खुशी कम हो जाती है। पतित पावन खुद कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे, तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, जानते हो, फिर हम अपने राजस्थान में चले जाएंगे। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के राजाएं हुए हैं, अब फिर रूहानी राजस्थान बनना है, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। क्रिश्चियन लोग हेवन का अर्थ नहीं समझते, वह मुक्ति धाम को हेवन कह देते हैं। ऐसे नहीं कि हेवनली गॉड फादर कोई हेवन में रहते हैं, वो तो रहती है शांति धाम में। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो पैराडाइज में जाने के लिए, यह फर्क बताना है। गॉड फादर है मुक्ति धाम में रहने वाला, हेवन नई दुनिया को कहा जाता है, वहां तो क्रिश्चियन नहीं होते ना। पैराडाइज का कंसेप्ट में जनरली क्रिश्चियंस का होता है ना, तो वहां सतयुग में क्रिश्चियंस होंगे, नए बच्चे बताएंगे। वंदना बहन, क्रिश्चियंस होंगे सतयुग में? वनीता बहन?
द्वापर में हम आएंगे, क्या वही बताएंगे और नहीं दूसरे। द्वापर में आएंगे। अब वो क्रिश्चियंस लोग फिर बहुत गलत फहमी में बैठे, हम पैराडाइज में जाएंगे, हम लोगों ने पहले ही सीट सारी बुक कर ली। उनका तो बाबा कहते हैं हेवन नई दुनिया को कहा जाता है, वहां तो क्रिश्चियन होते ही नहीं, फादर ही आकर पैराडाइज स्थापन करते हैं। तुम जिसको शांति धाम कहते हो उनको वो लोग हेवन समझते हैं। ये सब समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं नॉलेज तो बहुत सहज है, यह है पवित्र बनने की नॉलेज, मुक्ति जीवन मुक्ति में जाने की नॉलेज जो बाप ही दे सकते हैं। जब किसको फांसी दी जाती है तो अंदर में यही रहता है ना कि हम भगवान के पास जाते हैं। फांसी देने वाले भी कहते गॉड को याद करो। अब गॉड को तो जानते दोनों ही नहीं है, उनको तो उस समय अब गॉड कहाँ याद आता है, उनको तो उस समय मित्र संबंधी आदि जाकर याद पड़ते हैं। गायन भी है ना, अंत काल जो स्त्री सिमरे, जैसे लास्ट वाली जो स्टेज होगी, कोई ना कोई याद जरूर रहता है। और सतयुग में है ही मोह जीत रहते हैं। सतयुग में अंत काल में कौन याद आएगा? भगवान तो याद आएगा नहीं। इच्छा से दूसरा परिवार अपना अगला जन्म, क्योंकि मोह तो वैसे भी नहीं है यहाँ वाले से, और अगला जो शरीर वो दिखाई देगा, पर वहां भी मोह नहीं होगा। मतलब क्लियर है कि कहाँ जा रहे हैं। जैसे यहाँ से कोई टिकट बुक करते हैं, लंदन जाते हैं, तो क्लियर है ना कि यहाँ जा रहे हैं। आज अभी इस मृत्यु लोक में डर क्यों है? क्योंकि कुछ क्लैरिटी नहीं है, और प्लस अपने एक्शंस भी ऐसे रहे हैं कर्म, इसलिए जिसका जितनी जो दुआओं का खजाना जमा करता है ना जिसके पास, उसका अंत में उसकी स्थिति बहुत अच्छी होती है। अंत तो सुहेला वो एक अलग बात है, लेकिन उसकी स्थिति, क्योंकि दुआओं का खजाना जो साथ में जाने वाला है वो खजाना जितना जमा किया। तो यहाँ दुख है, इसलिए याद करते भगवान से कुछ मिले, वहां तो सब कुछ मिला हुआ है। तुम कह सकते हो हमारा उद्देश्य है मनुष्य को आस्तिक बनाना, धनी का बनाना। अभी सब निधन के हैं, हम धन का बनते हैं। भारतवासियों की पहले आयु बहुत बड़ी रहती थी, अब छोटी है। क्यों छोटी हुई है ये कोई भी नहीं जानते। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज हो गया है। आयु का कनेक्शन, आयु क्यों छोटी हुई है? रोगी, आयु का कनेक्शन किसके साथ है? वाइसेस के साथ, टेंशन जन्म के साथ। रोग का कनेक्शन टेंशन के साथ है, आयु पवित्रता के साथ है। सतो प्रधानता कम होती चली गई, प्योरिटी, जितने ज्यादा जन्म में उतने ज्यादा सजाएं भी गर्भ, पवित्रता के साथ कनेक्शन। तो आयु मतलब आयु की लंबी आयु और छोटी आयु। तो अभी छोटी क्यों हो गई है कलयुग में? क्योंकि आत्मा सतो प्रधान तमो प्रधान हो गई। स्टेटस ऑफ द सोल अभी बढ़ गई है दीदी। तकलीफें ज्यादा लोग सस्टेन करते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लाइफ। एवरेज की बात है। अब वैसे तो कोई 100 भी है तो फिर मतलब वो एवरेज बेसिस पे, जैसे कोई जन्म लेते ही चला गया। एवरेज तो 40 इयर्स होगी दीदी। 1250 साल में 42 बर्थ लेने हैं, तो एवरेज तो 40-50 के आसपास है। तो क्यों छोटी हुई है कोई भी नहीं जानते। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज हो गया है समझना और समझाना। क्योंकि सतयुग में आयु लंबी क्यों होती है? सतो प्रधान, आत्मा पवित्र है, 150 साल की आयु। और देखो कितना एक्यूरेट है ड्रामा। जो अच्छे हैं उनकी आयु बड़ी होनी चाहिए वैसे भी। जैसे दुनिया में होता है ना, भाई बहुत अच्छा है बहुत जल्दी आयु शरीर छोड़ दिया, तो यही तो इनजस्टिस होता है ना तमो प्रधान दुनिया में। वहां फुल जस्टिफाइड वर्ल्ड है, सब अच्छे हैं, आयु भी बहुत अच्छी है।
बड़ी है, लंबी जी है। दादी एग्जाम्पल है ना यहाँ पे, दादियों की आयु बहुत लंबी है। हाँ ये भी है। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज हो गया है, सो भी नंबरवार है। समझना और समझाना, समझानी हर एक की अपनी अपनी है, जो जैसी धारण करते वैसे समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के अनुसार है, जैसे बाप सदैव आत्म अभिमानी है, ऐसे आत्म अभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। सोल कॉन्शियस रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। एक बाप को दिल से प्यार करते करते बाप के साथ घर चलना है। एक बाप को दिल से प्यार करते करते बाप के साथ घर चलना है। दूसरा है, बेहद के बाप का पूरा पूरा रिगार्ड रखना है, अर्थात बाप के फरमान पर चलना है। बाप का पहला फरमान है, फर्स्ट ऑर्डर बाबा का पहला फरमान है, अभिमानी बनना। बच्चे अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ। इस फरमान को पालन करना है, इस फरमान को पालन करना है। अच्छा, वरदान है, सेंस और इसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सेंस और इसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट्स, समझ, और एसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप, स्मृति और समर्थ स्वरूप। सेंस मतलब समझ, ज्ञान, और इसेंस अर्थात सर्वशक्ति, उस ज्ञान का प्रूफ। तो इन दोनों का बैलेंस हो तो अपनापन व पुरानापन स्वाहा हो जाएगा। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाएंगे। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल, तो विश्व परिवर्तन की सेवा के प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाएंगे। जो अपनी देह की स्मृति सहित स्वाहा हो जाते हैं, उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन सहज होता है। तो परिवर्तन का आधार 3 बातें बाबा ने बताई इसमें वरदान में। एक है सर्वशक्ति, एसेंसफुल, एसेंस और एसेंस, ज्ञान समझना और एसेंस। दूसरा है जिनके हर संकल्प बोल विश्व परिवर्तन, मतलब अगर मैं एक एक पुरुषार्थ भी कर रही हूँ, वो भी मैं विश्व परिवर्तन के कार्य में मददगार बन रही हूँ। और तीसरा है देह की स्मृति सहित स्वाहा होना। उनके वाइब्रेशन वायुमंडल को, बॉडी कॉन्शियसनेस के वाइब्रेशंस हमें पता है, समझ में आती है। थिएटर में जाते हैं या ऐसी जगह, बॉडी कॉन्शियसनेस का वाइब्रेशन कैसा होता है। इसलिए जैसे ही बाबा के घर आता है, कुछ दिन पहले एक पुलिस ऑफिसर आया,
ऐसे घूमते घामते ब्रह्मा कुमारी देख के आते ही एकदम जैसे वो तो ये होने लगा, रोमांच खड़े हो गए उसके। तो बोला मैं थोड़ी देर बैठूं, पुलिस के ड्रेस में था। फिर हमने कहा ठीक है बैठो। बैठा और मतलब वो सब जगह देख रहा और बोला बहुत पावरफुल एनर्जी है, बहुत पावरफुल वातावरण। तो वाइब्रेशन, श्रेष्ठ स्मृति से वाइब्रेशन कैसे चेंज होता है? वायुमंडल परिवर्तन सहज होता है। जो स्लोगन है, प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएगी। प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएगी। लेकिन दुख के समय क्या याद करते हैं? दुख के समय बाबा कहते प्राप्तियों को याद करो, लेकिन याद क्या करते उस समय? उसकी implications। या तो फ्यूचर याद करेंगे या रीजन याद करेंगे और फिर चलाएंगे दर्द भरे नगमे। और जितने दुख होते ना वो भी सब याद करते हैं, तब ये हुआ था, तब ये हुआ था। मतलब पूरा कलेक्शन तो है ही है। और फिर गीत भी वही पसंद करते हैं, जिंदगी के गीत। नहीं, प्रेम भाई नहीं। तो बाबा इसलिए कहते हैं उस समय प्राप्तियों को याद करो। दीदी एक गाने की एक लाइन है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं। तो फिर कैसे याद करें? अच्छी बात तो रॉन्ग ही है ना फिर तो। ठीक है, ओके।